कहते हैं कि शास्त्र भी काटने का काम करता है और शस्त्र भी काटने का काम करता है। दोनों का काम काटने का ही है। शस्त्र भी काटता है और शास्त्र भी काटता है। देखो शस्त्र क्या करता है। जो शस्त्र है वो बाहरी चीजों को काट देता है, लेकिन ये जो शास्त्र है, जो हमारे हृदय में जो ग्रंथि लगी है, गांठ, जिसकी वजह से हमारे हृदय रूपी मंदिर में प्रभु का आगमन नहीं हो पा रहा है, ये शास्त्र उस ग्रंथि को काट देता है। कह दो जय श्री कृष्णा। इसलिए शास्त्र भी काटता है और शस्त्र भी काटता है। इसीलिए हमको शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। कह दो बांके बिहारी लाल की। तो बंधुओं, कल आप सभी ने श्रवण किया भगवान के स्वरूपों के विषय में, और कैसे किस प्रकार से सूत जी महाराज जो कि महर्षि वेदव्यास जी के परम शिष्य हैं, कैसे शौनकादिक ऋषियों की मंडली में इनका आगमन हुआ और शौनकादिक ऋषियों ने कैसे इनका आदर सम्मान किया। कह दिया कि महाराज आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, किंतु शास्त्र कहता है जो ज्ञान में बड़े होते हैं वे सबसे बड़े होते हैं। और भगवत प्रेमियों हाथ जोड़ के प्रार्थना की है कि ऐसी कोई कथा हमें श्रवण कराओ, जो ये जो अज्ञान रूपी जो अंधकार हमारे हृदय में बैठा है वो दूर हो जाए। कृपा की और ऐसा ही किया। तो भगवत प्रेमियों कहा, जैसे कि नारद जी सनत कुमारों से मिले, कल आप सभी ने श्रवण किया, आपको स्मरण भी होगा। सनत कुमारों ने नारद जी की समस्या का समाधान करते हुए यही बताया कि भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति करने का और ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का केवल एक ही साधन है, श्रीमद् भागवत कथा। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए 3 आसन बिछाए गए। आओ देवी आके विराजमान हो जाओ। ये कथा हम तुम्हारे लिए ही श्रवण कर रहे हैं। और लोगों को पता चला, महापुरुषों को, संतों को पता चला कि कथा का आयोजन हो रहा है, तो लंबी लंबी कतारें लगने लगी। कुंभ जैसा वातावरण बन गया, क्योंकि जो कथा के महत्व को जानते हैं वे दूर दूर से चले आते हैं। क्योंकि भगवत प्रेमियों, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त हुजूर को फकीर बना देता है। वक्त की कद्र कर ए बंदे, क्योंकि वक्त कोयले को भी कोई नूर बना देता है। समय ही सबसे बड़ा धन है, और समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। कथा कल यहाँ विश्राम हुई थी। हाँ जी कि ना जी, है ना, यही हुई थी ना। हाँ, और आप ध्यान रखा करें, आज तो पूछा नहीं हमने, कल पूछ सकते हैं कि कथा कल कहाँ विश्राम हुई थी। टुमारो, आने वाला जो कल है, हम कल पूछ सकते हैं आज की बात। कह दो जय श्री कृष्णा। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है। तो भगवत प्रेमियों, नारद जी बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं। नारद जी ने सनत कुमारों से एक प्रश्न किया, हाथ जोड़े और कहा, गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो, यदि आपकी अनुमति हो, तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ। सनत कुमार कहने लगे, बोलो क्या जानना चाहते हो नारद। कहा कि गुरुवर, कोई ज्ञानी पुरुष श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके अगर मोक्ष पाता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कोई भक्ति व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करके अगर मुक्ति पाता है तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। गुरुदेव कृपा करके ये बताइए, क्या पापी व्यक्ति भी कथा को श्रवण करके मुक्ति पा सकता है? क्या उसका भी कल्याण हो सकता है? इतनी बात जैसी कही तो सनत कुमारों ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवत प्रेमियों, सनत कुमार कहने लगे कि ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा
दुराचार रता विमार्ग गहा, क्रोध अग्नि दग्धहा पुरनाश कामिन, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इस श्लोक का अर्थ है, इस मंत्र का अर्थ है कि जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्य कर्म नहीं किया, जीवन भर पाप कर्म किया, और सुनो क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा, हाँ जी, दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्तियां बनी रही, पाप कर्म करता रहा, यदि ऐसा व्यक्ति भी 7 दिन मन लगा के यदि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर ले तो निश्चित तौर पे उसका कल्याण हो जाता है। और इतना ही नहीं, नारद, सनत कुमार कह रहे हैं, नारद इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप कर्म किया और पाप कर्म करते 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 देह का त्याग कर दिया और फिर वो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, मतलब पिशाच बन गया। यदि कोई भक्ति व्यक्ति उस पिशाच के नाम से, उस प्रेत के नाम से, उस व्यक्ति के नाम से अगर भागवत कथा करा दे तो उसका भी कल्याण हो जाता है। इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति श्रीमद् भागवत ग्रंथ में है, कथा में है, जो हम और आप श्रवण कर रहे हैं। तो भगवत प्रेमी नारद जी ने कहा नारायण नारायण नारायण। गुरुदेव ये बात समझ में नहीं आई, ये बात तो समझ में आ गई कि कोई कितना भी बड़ा पापी हो जिसने जीवन भर पाप कर्म किया, अगर ऐसा पापी व्यक्ति 7 दिन कथा को श्रवण कर ले तो उसका कल्याण हो जाता है। परंतु गुरुदेव ये बात समझ में नहीं आई कि पापी व्यक्ति पाप कर्म करते करते और देह का त्याग कर दे और फिर प्रेत बन जाए, कोई व्यक्ति कोई उसके नाम से कथा करा दे तो उसका भी कल्याण हो जाता है। ये बात समझ में नहीं आई। सनत कुमारों ने कहा चिंता ना करो नारद, तुम्हारी इस समस्या का भी हम समाधान अवश्य करेंगे। हम तुमको इससे जुड़ा हुआ इतिहास श्रवण कराते हैं। कहा धन्य गुरुदेव, आपने बड़ी कृपा की है। सुनो नारद, तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत पतनम उत्तमम यत्र वर्णः स्वधर्मे सत्य सत कर्म तत्परः। सनत कुमारों ने कहा कि नारद, तुंगभद्रा नदी के किनारे बड़ा सुंदर नगर था, बहुत ध्यान देकर के श्रवण करेंगे। बोले कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर था और उस नगर का नाम था उत्तम नगर। क्या नाम था बंधुओं? उत्तम नगर। और देखो सुनो, उस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था श्रीमान श्री आत्मदेव शर्मा। उनकी तनकी पत्नी एक है जिनका नाम है श्रीमती धुंधली देवी। अच्छा, आत्मदेव जी का स्वभाव बड़ा अच्छा है। क्या काम करते हैं? यजमानों के घर पूजा पाठ करने जाते हैं, यज्ञ हवन आदि करने जाते हैं, है ना। लेकिन उनकी जो तनकी पत्नी है, इनका भाव अच्छा नहीं है, इनका स्वभाव अच्छा नहीं है। पति देव तो चले जाते यजमानों के घर और उनकी अनुपस्थिति में धुंधली देवी कभी सामने वाले पड़ोसी से लड़ ले, कभी किसी दूसरे पड़ोसी से झगड़ ले। मतलब जब तक किसी ना किसी व्यक्ति से एक बार लाठी चार्ज ना है जाए तब तक उनका भोजन नहीं पचता था। कुछ माताएं बहनें होती है ना ऐसी, आप तो खैर कोई भी ऐसे नहीं है, बड़े अच्छे भक्त हैं। कुछ होते हैं ना, बस उनका काम ही विवाद करना, झगड़ा करना। ऐसी है धुंधली देवी। लेकिन ध्यान रखना बंधुओं, जैसे शाम को पतिदेव घर वापस आते हैं आत्मदेव शर्मा, तो द्वार पे ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है जैसे मानो सती अनुसुईया के बाद में इन कोई नंबर है। हाँ, लेकिन एक बात बताइए, क्या ये परमात्मा को पसंद हो सकता है? नहीं। भगवान कहते हैं ये बनावटीपन मुझे पसंद नहीं है, ये दिखावा मुझे पसंद नहीं है। ऊपर से तो कहते हो महाराज जी राधे राधे, हाँ, और अंदर से सोचते हो कथा के बाद हमारी गली नंबर 3 में आओ तो बताएं, हाँ के ना। तो भगवान को ये बनावटीपन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा
मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहार। भगवान कहते कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान कहते कि मुझे मन नहीं, मुझे निर्मल मन पसंद है। क्या पसंद है? जोर से बोलो। हम भगवान पे क्या चढ़ाते हैं? पुष्प चढ़ाते हैं। और पुष्प को हम क्या और कहते हैं? पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुमन। क्या है? जोर से बोलो। सुमन का मतलब क्या है? सुमन का अर्थ है सुंदर मन। सुंदर मन कौन सा? जिसमें कोई छल ना हो, जिसमें कोई कपट आदि ना हो। समझ रहे हैं ना? तो भगवान को क्या पसंद है? निर्मल मन। भगवान ने ये नहीं कहा मन पसंद है, नहीं, मन तो सभी के पास है कि नहीं? क्या हमारे पास निर्मल मन है? सवाल ये खड़ा है। अच्छा, ठाकुर जी किन किन के घर में विराजमान है? थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे। ठाकुर जी लगभग सभी के घर में। और ऐसे मत करा करो आप, ऐसे करा करो झटके के साथ। जैसे कहो पड़ोसी तेरे के झगड़ों सो है जाए तो बिल्कुल निकर पर है सगरे, है कि नहीं? हाँ, ऐसे झटके ते हाथ ऊपर कियो करो। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। हाँ, तो आप लोग ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, सभी लगाते हैं, है कि नहीं? तो जैसे माना आपने 2 लड़ुआ रखे, हमारे लड्डू को लड़ुआ ही कहें। तो माना आपने 2 लड़ुआ रखे, तो भगवत प्रेम में तुम ये बात बताओ कि कुछ खाया हुआ मिलता है या 2 के 2 ज्यों की त्यों मिलते हैं? 2 रखे तो 2 ज्यों की त्यों मिलते हैं। चलो इसे भी छोड़ दो। माना आपने 1 रोटी ठाकुर जी के सामने रखी, तो क्या उसमें से कुछ खाई हुई मिलती है या पूरी की पूरी 1 रोटी मिलती है वापस? जवाब दीजिए। मतलब ज्यों की त्यों मिलता है। हाँ जी के ना जी? हाँ के ना? तो भगवत प्रेमी, इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया, इसका मतलब ये हुआ। हाँ जी के ना जी? कभी आपने सोचा, विचार किया? हमने 2 लड़ुआ रखे, ठाकुर जी ने 1 भी नहीं खाया। बड़े समझने की बात है। अच्छा, इसे क्लियर करेंगे। ये क्या है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। फूल, पुष्प, ठीक है? इसे सुमन भी कहते हैं। अभी सुमन की बात आई ना, तो भगवत प्रेमियों, इसमें क्या है? पुष्प के अंदर क्या है जी? कहा क्या है? खुशबू। और इसके बाद और भी कुछ है इसके अंदर, शहद। क्या है? शहद है या नहीं? तो ये बताइए, शहद आपने कहा इसके अंदर शहद है और है, तो आप में से कोई ऐसा भक्त है जो इसके अंदर से शहद निकाल सके? जो निकाल देगा उसे 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कम है? चलो 21,000 देंगे। और बोलो, देना तो आपको चाहिए लेकिन हम दे रहे हैं उल्टे। कम है? चलो 51,000 रुपए। और बोलो, अभी लेके जाओ। हाँ, अभी लेके जाओ। जो आप में से कोई भी माता बहन भाई खड़ा होके आ जाए और इस पुष्प के अंदर से शहद निकाल दे, उसको निसंदेह निसंकोच भगवत प्रेम 100% 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कह दो जय श्री कृष्णा। किसी में शक्ति नहीं है तो किसमें शक्ति है? मधुमक्खी में। किसमें? मधुमक्खी में, है ना? मतलब इंसान में शक्ति नहीं है जो इस पुष्प के अंदर से शहद निकाल दे, लेकिन माय डियर वो शक्ति मधुमक्खी में है। और शहद इसमें से निकला या नहीं निकला अभी ये भी पता नहीं है, पर शहद पुष्प में होता है, ये बात क्लियर है। हाँ जी के ना जी?
तो भगवत प्रेमियों, पुष्प में से शहद निकल जाए तब भी पुष्प ऐसा ही रहता है, और ना निकले फिर भी ऐसा ही रहता है। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बड़े समझने की बात है, जैसे पुष्प के अंदर से मधुमक्खी शहद निकाल लेती है, ठीक उसी प्रकार से ठाकुर जी आपके भोग से आपके भाव को स्वीकार कर लेते हैं। समझ में आया? बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? कोई भी डाउट हो तो यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। पर्ची पे लिख के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कह दो जय श्री कृष्णा। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? तो इसीलिए जब हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, और ठाकुर जी को भोग लगाते समय कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। ठाकुर जी के समक्ष भोग रखे, पर्दा बंद करें, और कम से कम 7 मिनट तक ठाकुर जी के सामने भोग रखना चाहिए। और आपके भोग में आपके भाव का होना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सारे हैं। भाव से जो भजता मुझे, उसका बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही मेरा सार है, और भाव से जो भजता मुझे उसका बेड़ा पार है। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं हैं? कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं हैं? कौन कहता है कि भगवान सोते नहीं हैं? आहा, कहा भी है। और कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं? कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं? वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं? कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं? माँ यशोदा के जैसे सुनाते नहीं। इसलिए भगवान में कोई दोष नहीं है। कौन कहते हैं कि भगवान आते नहीं? अरे तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं कि भगवान खाते नहीं? वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं कि भगवान सोते नहीं? माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। भगवान तो बाएं फैलाए हुए खड़े हैं, आओ। और स्वयं भगवान गीता में भी कहते हैं तुम मुझे नमस्कार करो, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। कह दो जय श्री कृष्णा। इतने बड़े दयालु हैं भगवान। भगवान जैसा दयालु ना था, ना है, ना कभी हो सकता। बस हमारे हृदय से मैं और मेरा निकल जाए। साधक कहता है, और हमको भी यही कहना चाहिए। क्या? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी
कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। बोलो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे ए कन्हैया हर चीज मिल रही है। कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे ए कन्हैया हर चीज मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। बोल, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। जय हो। किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। थामा है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। तेरी दया से मोहन, तेरी दया से मोहन, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दोनों हाथ ऊपर करेंगे, पूरे पूरे ताली साली करते हुए हरि कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। देखिए दोनों हाथ ऊपर करेंगे, समर्पण भाव लाइएगा और तब कहिए मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। गाइए मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
सभी कहिएगा भाव के साथ कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलो ना, ऊंचे स्वर में कहिए, और मेरा आपकी और करते हो तुम कन्हैया ऊंचे स्वर में बोलिए, और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से कहिए। इसीलिए भगवत प्रेमी जब मैं और मेरा हम अपने हृदय से मिटा देंगे, समाप्त कर देंगे, तो निश्चित तौर पर प्रभु दूर नहीं है। कह दो जय श्री कृष्ण। क्योंकि विज्ञान के चमत्कारों के फलस्वरूप इंसान चंद्रमा पे तो पहुंच चुका है, लेकिन अपने पड़ोसी के दिल के करीब नहीं पहुंचा है। विज्ञान के चमत्कार के फलस्वरूप इंसान चंद्रमा पे तो पहुंच चुका है, लेकिन अपने पड़ोसी के दिल के करीब नहीं पहुंचा। तो क्या फायदा साहब वहां पहुंचने का? जरा सोचिए, लगाइए बुद्धि। भगवान दूर नहीं। भगवान मालूम है क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं कि जहां भक्त मेरो पग धरे वहां धरूं में हाथ, पाछे पाछे मेरो कभी ना छोड़ूं साथ। भगवान कहते हैं कि जहां भक्त मेरो पग धरे वहां धरूं में हाथ, और पाछे पाछे मैं रहूं कभी ना छोड़ूं साथ। ऐसे है प्रभु श्री कृष्ण। ओम श्री राधे। बोलो श्याम सुंदर भगवान की, बोलो श्री राधे रानी सरकार की। तो भगवत प्रेमियों, अब आप जरा विचार करिए कि इतने परम दयालु भगवान कहते हैं कि तू मेरी ओर एक कदम बढ़ा के तो देख, अरे तेरे सारे वारे न्यारे ना कर दूं। तू कहना, वारे का मतलब है रास्ते। भगवान कहते हैं कि तू मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देख, अरे तेरे सारे भंडार ना भर दूं। तो कहना, सबको फल चाहिए, बीज बोना ना पड़े, लेकिन जब तक आप बीज नहीं बोगे फल की प्राप्ति जीवन में नहीं हो सकती। कह दो जय श्री कृष्णा। इसीलिए बंधुओं, धुंधली की भावनाएं श्रेष्ठ नहीं है। अब एक दिन की बात, भगवत प्रेमियों बेचारे आत्मदेव जी अपने घर के आंगन में बैठे हैं उदास अवस्था में। तो देखिए भगवत प्रेमियों, उनके यहाँ पड़ोसियों का आवागमन शुरू हो गया। एक पड़ोसी ने आकर के कहा आत्मदेव जी से कि पंडित जी, ये तुलसी का विवाह हम काफी दिनों से देख रहे हैं, ये सूख क्यों जाता है? आत्मदेव जी ने कहा, भैया मैं जल तो रोज देता हूँ, अब पता ना जन चौ सूख जाए। फिर दूसरे पड़ोसी ने कहा, पंडित जी ये गाय भी हम काफी दिनों से देख रहे हैं, इसने भी कोई बछड़ा बछिया नहीं दिया, ये भी बांझ हो गई। आत्मदेव जी ने कहा, पंडित जी ने कहा कि भैया मैं सेवा तो रोज करता हूँ, अब पता ना जन चौ ना दिया। भगवत प्रेमियों, सगरे पड़ोसी मिलकर के आत्मदेव जी से बोले, पंडित जी आपके देवता रुष्ट हैं, पितर खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपके घर में कोई पुत्र नहीं है, इसलिए। तो भगवत प्रेमियों, ये बात आत्मदेव जी के हृदय में बैठ गई। देखिए बड़े समझने की बात है। ऐसा नहीं है कि पुत्र यदि नहीं है तो देवता रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पुत्र अगर नहीं है, संतान अगर नहीं है, तो ऐसा नहीं है भगवत प्रेमियों कि हमारे देवता नाराज हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। तो भगवत प्रेमियों, इन बच्चों को पीछे बिठा दो, पीछे बिठा दो, ये आगे के लायक नहीं है। अभी आगे बैठने के लिए थोड़ा इनको बड़ा बनना पड़ेगा अभी ना। हाँ, 5 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा इन बच्चों को, क्योंकि इनको कितना भी समझाओ पर मानते नहीं है।
अब बात मत करना बेटा, बोलो श्याम सुंदर भगवान की। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से बोलेंगे, एक बार और कहेंगे। तो भगवत प्रेमी आत्मदेव जी के हृदय में बात बैठ गई। देखिए ऐसे पड़ोसी यदि आपको मिल जाए ना तो जड़ से उखाड़ के ही माने सा। अब तो आत्मदेव जी ने मन में संकल्प ले लिया कि मेरे जीने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। तो निकल गए घर से बाहर भगवत प्रेमियों, और जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ के फूट फूट के रोने लगे। तो उसी मार्ग से एक संत जा रहे थे। तो संत ने जैसे ही आत्मदेव जी को देखा तो देखा, अरे लगता है कोई व्यक्ति रो रहा है, ये शायद भगवान के लिए रो रहा होगा, चलो इसका मार्गदर्शन करते हैं। तो भगवत प्रेमी जैसे ये विचार मन में आया कि चलो इसका मार्गदर्शन करते हैं। तो देखिए जैसे ही वो संत आत्मदेव जी के पास गए, जाकर के पूछा कि भैया ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है। आत्मदेव जी ने सारा वृतांत सुनाया, सारा हाल सुनाया। कहा कि महाराज क्या बताऊं, मैंने अपने घर में एक तुलसी का बिरवा लगाया, रोज जल देता हूं, अब पता ना जंचों सूख जाए, रोज जल देता हूं रोज। तो भगवत प्रेमी जैसे इतनी बात कही और कहा कि गाय की भी मैं नित्य प्रति सेवा करता हूं, वो भी बांझ हो गई, मैंने सोचा इसके कोई बछड़ा बछिया होगी तो उसमें मेरा मन लग जाएगा, लेकिन वो भी बांझ हो गई महाराज। इतना ही नहीं, मैं जब बाजार से सब्जी लेके घर आता हूं तो सब्जी आते आते रास्ते में ही सूख जाती है। भगवत प्रेमी इतनी बात जैसे संत ने सुनी और अंत में आत्मदेव जी ने कहा कि मैं जीना नहीं चाहता महाराज, क्योंकि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। पुत्र ना होने की वजह से मेरे देवता रुष्ट है, पितर खुश नहीं है, मैं जीना नहीं चाहता। संत ने कहा वाह, हम तो सोच रहे थे कि तुम भगवान के लिए रो रहे होगे, चलो तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन तुम भगवान के लिए नहीं, तुम तो पुत्र के लिए रो रहे हो। अरे पुत्र के लिए रोना भी कोई रोना है? संसार के लिए रोना कोई रोना है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर के कितने पुत्र थे? 60,000 पुत्र थे, और उनको सुख नहीं मिला, तुम्हें कहां से सुख मिलता? तुम पुत्र के लिए रो रहे हो, और पुत्र के लिए रोना भी कोई रोना है। तो भगवत प्रेमी इतनी बात जैसे ही कही संत ने, और संत ने कहा कि सुनो, मैंने तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा को पढ़ लिया है, तुम्हारे इस जन्म तो क्या 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है, नेवचे नेवचे। आत्मदेव जी ने कहा कि महाराज आप संत हैं, और मैंने सुना है कि संत की वाणी में वो शक्ति होती है कि परमात्मा को भी बदलने के लिए उस पर विचार करना पड़ता है। इसलिए आप चाहो तो मेरी जन्म कुंडली भी बदल सकते हो, आपके अंदर वो शक्ति है। संत ने कहा मान जाओ, तुम ऐसे ही ठीक हो, मान जाओ तुम ऐसे ही ठीक हो। अगर तुम्हारे घर में पुत्र पैदा हो जाता, हम समझ लेते कि प्रभु की कृपा हो गई। यदि तुम्हारे घर में पुत्र नहीं है आत्मदेव, तो समझो बहुत बड़ी कृपा हो गई। इतनी बात जैसे ही संत ने कही तो भगवत प्रेमियों तुरंत आत्मदेव जी ने कहा कि बस करें महात्मा, बस करिए, ये अपना ज्ञान आप अपने ही पास रखिए। अरे आप क्या जाने पुत्र का सुख, आप क्या जाने बेटे का सुख है। जब बच्चे पापा पापा कहते हैं ना, तो कान में रसगुल्ला सा घुल जाता है। ये अपना ज्ञान आप अपने ही पास रखिए। संत ने सोचा ये मानने वाले नहीं हैं, अरे मान जाओ तुम ऐसे ठीक हो। भगवत प्रेमियों आत्मदेव जी ने कहा अगर महाराज मुझे पुत्र वरदान नहीं मिला तो मैं यही सर पटक पटक के मर जाऊंगा। संत को दया आ गई, क्योंकि संतों का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। तो भगवत प्रेमियों संत जो होते हैं, सुनिएगा, देखो माखन ताप से पिघलता है, लेकिन संतों का जो हृदय है वो सामने वाले के दुख को देख के पिघल जाता है। संत को दया आ गई और संत ने अपनी झोली से फल प्रसाद निकाला और आत्मदेव जी को दिया और कहा ये लो प्रसाद, जाओ इस फल प्रसाद को अपनी तनकी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे यहाँ दिव्य संतान पैदा होगी, जाओ मेरा आशीर्वाद है। और सारे नियम बता दिए। भगवत प्रेमी आत्मदेव जी खुशी खुशी उस फल प्रसाद को लेकर के अपने घर आए और अपनी पत्नी धुंधली से कहा देवी देवी देवी, एक संत ने ना मुझे ये फल प्रसाद दिया है, और अगर तुम इसे ग्रहण कर लोगी तो तुम्हारे दिव्य संतान पैदा होगी, कर लो। तो भगवत प्रेमी जैसे इतनी बात कही,
पत्नी ने उस फल प्रसाद को ले लिया परंतु खाया नहीं और यजमानों के घर पूजा पाठ करने आत्मदेव जी चले गए। इतने में एक पड़ोसी आई और आकर के कहा, अरे धुंधली, अरे ये तुम्हारे हाथ में क्या है और क्या सोच रही हो? धुंधली ने कहा, अरे बहना तुम बड़ी सही समय पे आई हो। चौ क्या बात है गई? अरे बहना क्या बताएं, हमारे तो पंडित जी की बुद्धि सठिया गई है। चौ क्या है गए हो? काउ संत ने जी फल प्रसाद दियो है और कहा है अगर इसे हम ग्रहण कर लेंगी तो हमारे दिव्य संतान पैदा होगी, और जबकि मैं ये नहीं चाहती और ना ही इस फल प्रसाद में मुझे कोई विश्वास है। पड़ोसन बोली, क्यों? अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, क्यों नहीं चाहती है? शादी होते ही, विवाह होते ही चिंता हो जाती है, और बहू को हो ना हो पर सासू मैया को पहले चिंता हो जाती है। 2 साल रह गए, बहू के बालक चौनाए भयो अभी तक। हाँ जी के ना जी। अब वाह भगत पे हो ऐसे लेके घूम रहे हैं, पता ना टाइम निकल गए हो दिखे। हाँ, कितनी बड़ी विडंबना है। और जब जल्दी है जाए तो फिर और परेशान है जाए, है कि नहीं? कौन खिलावे, कौन इनकी परवरिश करे, है कि नहीं? तो इसीलिए भगवत प्रेमियों, हमें प्रकृति के नियम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। कह दो जय श्री कृष्णा, कभी हम बाधक ना बने। देखिए, आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। तो इसीलिए भगवान से प्रार्थना करिए और प्रतीक्षा में रहिए, बस। इसलिए तुम इस फल प्रसाद को ग्रहण कर लो ना। बोले, ना ना बहन, मैं कर तो लूंगी। मैंने सुना है कि प्रसव के समय नारी को बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है, इसीलिए वो पीड़ा सहन करना मेरे बस की बात नहीं है। पड़ोसन कहने लगी, ये तो सब सहते हैं, ये कोई नई बात है, अरे खा लो, मान जाओ। धुंधली ने कहा, ना ना बहना देख सुन, मैं खा तो लूंगी, मैंने अगर ये फल प्रसाद ग्रहण कर लिया तो मैं गर्भवती है जाऊंगी, तो फिर मेरे घर को काम काज कौन करेगा? पड़ोसन बोली, तुम जाके चिंता क्यों कर रही हो, अपनी छोटी बारी ननद को बुला ली, वो कर लेगी। अब धुंधली ने कहा, ना ना बहना, तू छोटी बारी नंद को नाम मत ले, वो तो बड़ी महाचोटी है। हाँ, महाचोटी है, 1 महीना में तो मेरा सगरो घर ही साफ कर जाएगी। पड़ोसन ने बहुत समझाया, एक बात समझ में नहीं आई। पड़ोसन बोली, तुम जानो, तुम आओ जाने काम, मैं तो चली अपने घर चली। इसके बाद छोटी बहन आई, और छोटी बहन जैसे ही आई है भगवत प्रेमियों, तो धुंधली ने कहा, अरे बहन, तू बिल्कुल सही समय पर आई है, तू ही मेरा कछु मार्गदर्शन कर। मतलब कहा कि ये किसी संत ने फल प्रसाद दिया है और कहा है कि अगर इसे मैं ग्रहण कर लूंगी तो मेरे दिव्य संतान पैदा होगी। मुझे विश्वास इस फल में नहीं है, इस प्रसाद में नहीं है, और ना मैं ये चाहती। छोटी बहन कहने लगी, वाह, मेरे होते हुए मेरी बड़ी बहन को कोई समस्या हो, कोई कष्ट सहन करे, भला मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती? छोटी बहन नहीं चाहती थी कि मेरी बड़ी बहन के कोई बाल गोपाल है जाए। क्यों? अगर इनके कोई संतान नहीं हुई तो इनका सब माल खजाना हमारा ही तो है। छोटी बहन नहीं चाहती थी। जी हाँ, तो भगवत प्रेमियों, अब छोटी बहन ने जैसे धुंधली को समझाया, वो अपने मतलब की बातें कही, अब धुंधली की समझ में वो सब आ गया। हाँ, बात तो ठीक है। अंत में छोटी बहन ने कहा, एक काम करो बहन, तुम्हारे घर में धन की कोई कमी नहीं, मेरे घर में संतान की कोई कमी नहीं, एक और होने वाला है, ये मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम बस एक काम करना, तुम एक तो गर्भवती होने का नाटक कर लेना, ठीक है? दूसरा बोले कि तुम मेरे पति को थोड़ा सा धन दे देना, बस। भगवत प्रेमियों, धुंधली ने शहर से इस बात को स्वीकार किया। छोटी बहन से धुंधली ने कहा, तो इस फल प्रसाद का क्या करें? छोटी बहन ने कहा, इसे गाय को खिला दो, तो वो फल प्रसाद गौशाला में जाके गाय को खिला दिया। भगवत प्रेमियों, आत्मदेव जी ने प्रश्न किया, पूछा कि देवी फल प्रसाद ग्रहण कर लिया? तो धुंधली ने कहा, हाँ स्वामी, मैंने कर लिया। तो भगवत प्रेमियों, इसके पश्चात समय व्यतीत हुआ। धुंधली की छोटी बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव जी घर पर थे नहीं, तो उनकी अनुपस्थिति में
छोटी वाली जो बहन है उसके पति ने उस पुत्र को लिया और लेकर के आत्मदेव जी के घर आया, धुंधली को प्रदान किया और प्रदान करने के पश्चात इधर धुंधली देवी ने अपनी छोटी बहन के पति को कुछ धन प्रदान किया, धन दिया। अब आत्मदेव जी आए यजमानों के घर से, पता चली लाला भयो है, खुशी को ठिकाना ना रहे हो। ओहो हो, मिठाइयां बंटवाई गई, लड़ुआ बंटवाए गए। और सुनो, इतना ही नहीं, 3 महीने बाद गौशाला में जाके देखा ना तो गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। कान गाय के से हैं और पूरा शरीर मानव का है। अब तो आत्मदेव जी को और खुशी भई और प्रसन्नता भई। कहा तो हमारे घर में एक भी बालक नहीं था, एक भी पुत्र नहीं था, लेकिन आज तो भगवान की कृपा से, संत के आशीर्वाद से हमारे घर में 2 बालक हैं। पत्नी ने नहीं बताया कि मामला कुछ और ही है। भगवत प्रेमियों, बड़े समझने की बात है। कुछ चीजें ऐसी हैं देखिए कि हमको छिपानी नहीं चाहिए। हमें लगता है कि अभी हम लाभ में हैं, लेकिन अंत में जाके उसका परिणाम बुरा निकलता है। कह दो जय श्री कृष्णा। इसीलिए अब भगवत प्रेमी बड़े प्रसन्न ने कहा तो एक भी बालक नहीं था, अब तो 2 बालक हमारे घर में हैं। आहा। भगवत प्रेमियों, इसके पश्चात सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादिक ऋषियों, सनद कुमार कहते हैं कि नारद, दोनों प्रसन्न हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं। इसके बाद आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी देखो 2 बालक हमारे घर में हैं और अब दोनों बच्चों का नामकरण होना चाहिए। देख देवी, मेरा तो नाम है आत्मदेव और मैं अपने जब पुत्र को नाम रखूंगा परमात्म देव। देखो, आत्मदेव का मतलब है जिसने अपनी आत्मा में देवत्व का दर्शन किया हो, उसी का नाम आत्मदेव है। नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन धुंधली ने मना कर दिया। धुंधली ने कहा ना ना ना, वाह, 9 महीने रखा मैंने अपने गर्भ में, उदर में, और नाम रखोगे आप अपने से जुड़ते भयो। ना 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 महाराज, सुनो मेरी बात, मेरा नाम है धुंधली, मैं तो अपने जा पुत्र को नाम रखूंगी धुंधकारी। भगवत प्रेमियों, आत्मदेव जी ने कहा ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा, कोई बात नहीं। गाय का जो बच्चा है, कान गाय के से होने के कारण उनका नाम गौकर्ण रखा गया। बोलो गौकर्ण महाराज की। तो भगवत प्रेमियों, नामकरण हो गया। इसके बाद समय व्यतीत हुआ। देखो, ये जो गौकर्ण महाराज हैं, ये तो माँ के गर्भ से ज्ञान लेकर के आए हैं। और भगवत प्रेमियों, गौकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखलहा। इसका अर्थ है कि ये जो गौकर्ण हैं, ये पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, लेकिन ये जो धुंधकारी है, इसकी भावनाएं श्रेष्ठ नहीं है। देखो, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो ताश पत्ते खेलने शुरू कर दिए, थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो जुआ खेलना आरंभ कर दिया। इतना ही नहीं, थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो मदिरा का पान करने लगा, मांस का भक्षण करने लगा। लेकिन ध्यान रखना, संतों ने बड़ी सुंदर बात कही है। क्या? मांस मदिरा जो सेवन करे, लंपट में समय बिताता है। पहला नंबर वही आदमी कुंभकर्ण में आता है। मांस मदिरा जो सेवन करे, लंपट में समय बिताता है, पहला नंबर वही आदमी कुंभकर्ण में आता है। भगवत प्रेमी, कभी भी हमें मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए, कभी भी मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात आपको स्पष्ट करता चलूं, ध्यान देंगे, बातें ना करें, जहां भी जिसको जगह मिले अपना स्थान ग्रहण कर लें। भगवत प्रेमी, एक व्यक्ति, सुन लीजिएगा, मांस का भक्षण करता था, उसका पूरा परिवार और उसके 3 बेटे थे। कितने? जोर से बोलो। 3 पुत्र थे और पूरा परिवार मांस का भक्षण करता था। भगवत प्रेमियों, मांस का भक्षण करता था। एक दिन की बात, पति घर पे नहीं था, पति कार्य से बाहर गया था, 3 बेटे और उनकी माँ घर में थी। तो वो जो माँ है,
भगवत प्रेमी वो अपने छोटे वाले पुत्र को स्नान करा रही थी। एक विशाल पात्र है, उसमें जल भरा है और उसमें उसको बिठा के स्नान करा रही थी। ध्यान देंगे यहाँ। उसके पश्चात भगवत प्रेमियों, दोनों जो बड़े वाले बेटे थे उनमें से एक ने कहा चलो भैया चलो छत पर चलते हैं, वहां खेलेंगे। तो भगवत प्रेमियों दोनों बड़े बेटे छत पे पहुंच गए। तो भगवत प्रेमियों जिससे वो मांस काटते थे, तो वही छुरा वही चाकू ऊपर रखा हुआ था। और भगवत प्रेमियों वो ऐसे ही खेलने लगे कि पापा हमारे जो पिताजी हैं कैसे कैसे मतलब जो है जीव हत्या करते हैं। तो भगवत प्रेमी सबसे बड़े वाले पुत्र ने चाकू हाथ में लिया और बीच वाले भाई पर उसने चाकू चलाना शुरू कर दिया। बहुत ध्यान देंगे। अब वो तो बस ऐसे खेल ही रहे थे, अब भगवत प्रेमी वो चाकू उसकी गर्दन में गड़ गया, गर्दन अलग हो गई। अब जैसे चाकू लगा तो बीच वाला पुत्र चिल्लाया। तो माँ जो छोटे वाले पुत्र को स्नान करा रही है वो उसको छोड़ करके दौड़ी दौड़ी छत पर गई। दौड़ी दौड़ी छत पर गई तो सबसे वाला पुत्र छोटा जो था भगवत प्रेमी वो टप में स्नान करा रही थी। अब जल भरा हुआ था, वो उसमें रोता रोता गिर पड़ा, वो वहां खत्म हो गया। सुन लीजिएगा, वो वहां खत्म हो गया। जैसे ही माँ दौड़ी दौड़ी छत पर गई तो बड़े बेटे ने देखा कि माँ मुझे नहीं छोड़ेगी, तो उसने छत से ही छलांग लगा दी, वो वहां खत्म हो गया। और बड़े ने बीच वाले भाई को भी स्वयं अपने हाथों से समाप्त कर दिया। तीनों बेटे चले गए, किसके कारण? मांस खाने के कारण, जीव हत्या के कारण। ध्यान रखना, मांस मदिरा जो सेवन करे लंपट में समय बिताता है, पहला नंबर वही आदमी कुंभकर्ण में। यदि हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो उसका जीवन लेने का भी हमें अधिकार नहीं। इसलिए ध्यान रखना, किसी भी शास्त्र में, पुराण में, वेद में ये नहीं लिखा कि एक मानव को मांस का भक्षण करना चाहिए। अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा। ध्यान रखना, कड़वा सत्य है। ये स्थूल शरीर है और ऐसा ही सूक्ष्म शरीर वहां जाता है। और जितनी पीड़ा इस स्थूल शरीर को जलने पर होती है, मतलब जब जीवित हैं हम, तब मरने के बाद नहीं, उतनी ही पीड़ा उस सूक्ष्म शरीर को वहां होती है। और जो लोग मांस का भक्षण करते हैं उनको एक कढ़ाई में तेल डाल के उसको खौला करके उसमें डाला जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र की बात है। और ये स्पष्ट इसलिए करना आवश्यक है कि जिससे जो लोग मांस का भक्षण करते हैं वो इसका त्याग कर दें। कह दो जय श्री कृष्ण। तीनों बेटे चले गए, कारण क्या था? जीव हत्या। कारण क्या था? मांस का भक्षण करते थे पूरा परिवार। इसीलिए एक बात बताइए, हम किसी को दुख दे करके क्या कभी सुखी हो सकते हैं? जरा विचार करिए। हम अगर सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सुख देना चाहिए। कल भी निवेदन किया था, अगर सुख दोगे तो सुख पाओगे, दुख दोगे तो दुख पाओगे, अन्न दोगे तो अन्न प्राप्त होगा, और पैसा दान करोगे तो पैसा कई गुना बढ़ के वापस हमारे पास आएगा। कह दो जय श्री कृष्ण। इसीलिए, लेकिन धुंधकारी मांस का भक्षण करता है, मदिरा का पान भी करता है। बंधुओं, आज रात्रि का समय बेचारे आत्मदेव अपने घर के आंगन में बैठे हैं और रो रहे हैं। आत्मदेव जी जब रो रहे हैं तो गौकर्ण महाराज ने देखा, आए, कहा पिताजी पिताजी आप रो क्यों रहे हैं, क्या बात है? आत्मदेव जी ने कहा, बेटा क्या बताऊं गौकर्ण, इस दुष्ट धुंधकारी ने मेरे मंदिर जैसे घर को नरक बना रखा है। संत ने मुझे लाख समझाया था कि मान जाओ, तुम ऐसे ठीक हो, मान जाओ, लेकिन मैंने संत की एक बात नहीं मानी। काश मैं संत की बात पर ध्यान देता तो आज मुझे रोना नहीं पड़ता। भगवत प्रेमियों, गौकर्ण महाराज ने समझाया, पिताजी रोइएगा मत, रोइएगा नहीं पिताजी। पहले तो ये जो देह का त्याग है, ये देह का जो अभिमान है, इसे आप त्याग दीजिए कि मैं शरीर हूं। पिताजी, हम आप शरीर नहीं है। बोलो मैं। सभी बोलेंगे मैं शरीर नहीं हूं। सभी बोलेंगे मैं आत्मा हूं, मैं
विजयी आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। सभी बोलेंगे, ऊंचे स्वर में कहिएगा और ध्यान दीजिएगा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मेरा कभी जन्म नहीं होता, इसलिए मेरी कभी मृत्यु भी नहीं होती, क्योंकि मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये मेरा हाथ है। क्या है? मैं हाथ तो नहीं हूं। नहीं, हम कहते हैं ना, आज मेरे हाथ में बड़ा दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, तुम प्यारे फिर कौन हो? सवाल खड़ा हो गया ना। ये मेरा कान है, मैं कान तो नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? ये मेरा पैर है, ये मेरा पैर है, ये मेरा पैर है, तो फिर मैं कौन हूं? मैं पैर तो हूं नहीं, मैं हाथ भी नहीं हूं, मैं कान भी नहीं हूं, फिर मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। ये सिद्ध करने के लिए, ये स्पष्ट करने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि ये मेरा हाथ है, तो फिर मैं कुछ तो हूं। हाँ जी के ना जी, मैं कुछ तो हूं। हम कभी ये कहते हैं कि मैं हाथ हूं, या मैं कान हूं, या मैं पैर हूं, कभी ऐसा कहते हैं? कभी नहीं कहते। इसीलिए भगवत प्रेमियों, बहुत समझाया। गौकर्ण महाराज फिर कहने लगे, पिताजी एक बात बताओ, जिस पुत्र के लिए आप रो रहे हो, जिस बेटे के लिए आप अश्रु प्रवाह कर रहे हो, ये बताओ, बच्चे क्या अपने हैं? आने से पहले कभी बच्चों ने सूचना दी है? जी क्यों सज्जनों? परीक्षित जी, क्या बच्चों ने आने से पहले कभी सूचना दी कि माताजी हम आ रहे हैं या पिताजी हम आ रहे हैं? कभी सूचना दी है? कभी सूचना नहीं दी। और ये भी पता नहीं होता कि गर्भ में बेटा है या बेटी है, ये भी पता नहीं होता। और या जो हमारे माता पिता दादा दादी कोई भी हो सकता है, जो हमें छोड़ के चले गए, क्या उन्होंने जाने के बाद हमारी खबर ली है? कभी खबर नहीं ली कि तुम कैसे हो, तुम्हें कोई परेशानी तो ना है कि नहीं? कभी खबर नहीं ली। इसलिए पिताजी ये सब आप त्याग दीजिए। किसके लिए रो रहे हो? रोना है तो भगवान के लिए रोइए, दुनिया वालों के लिए रोना कोई रोना थोड़े है। और क्या फायदा, क्या प्रयोजन? और दुनिया वालों से उम्मीद करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि जब आप उम्मीद करते हो और उम्मीद जब टूटती है तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए आप मेरी बात मानिए, और जो आपको मिला है उसी में आप संतोष रखिए। आप उस धुंधकारी के लिए अश्रुपात मत करिए। जो आपको मिला है वो पर्याप्त है, और हम कभी ये ना कहें कि प्रभु हमारे पास ये कमी है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं, ये कहिए प्रभु धन्यवाद, आपने बहुत बड़ी कृपा की। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात स्पष्ट